14वां दिन। जब अर्जुन की प्रतिज्ञा वाली बात दुर्योधन को पता लगी तो वह परेशान हो गया और जयद्रथ तो बुरी तरह डर गया। अर्जुन से जान बचाने के लिए वह अपनी राजधानी भाग जाना चाहता था, किंतु दुर्योधन ने उसको पूरी सुरक्षा देने का आश्वासन दिया। 14वें दिन का युद्ध प्रारंभ होने के साथ ही अर्जुन ने दुर्योधन के भाई दुर्धर्षण नेतृत्व वाली सेना को खदेड़ दिया। फिर वह उस स्थान पर पहुंचे जहां गुरु द्रोणाचार्य खड़े थे। अर्जुन ने कहा, गुरुवर, मैं जयद्रथ को ढूंढ रहा हूँ। कृपया बताइए कि वह कहाँ है। उसे मारकर मैं उन सब से निपटूंगा जिन्होंने युद्ध के नियमों के विरुद्ध मेरे निहत्थे पुत्र का वध किया है। मैं जानता हूँ कि मेरे सम्मानीय गुरु भी उनमें से एक है। अर्जुन की बात सुनकर द्रोणाचार्य शर्मिंदा थे, क्योंकि वह भी उस जघन्य अपराध में सम्मिलित थे। अपनी सफाई में कुछ कहे बिना वह बोले, अर्जुन, जयद्रथ की सुरक्षा का दायित्व मुझ पर है, इसलिए मुझे हराए बिना तुम जयद्रथ तक नहीं पहुंच सकते। यह सुनकर अर्जुन ने अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और गुरु द्रोणाचार्य पर तीर चलाने ही वाले थे कि श्री कृष्ण ने उन्हें रोका। उन्होंने अर्जुन को उनकी शपथ याद दिलाई तो वह रुक गए और श्री कृष्ण को उस ओर रथ बढ़ाने के लिए कहा जहां जयद्रथ के होने की संभावना थी। अंततः अर्जुन उस स्थान पर पहुंच ही गए जहां जयद्रथ अपने रक्षकों से घिरा खड़ा था। अर्जुन को जयद्रथ के समीप पहुंचा देखकर दुर्योधन बुरी तरह डर गया और भागा भागा द्रोणाचार्य के पास जाकर बोला, गुरुवर, कृपया कुछ करें, जयद्रथ का जीवन खतरे में है। द्रोणाचार्य ने दुर्योधन को एक अभिमंत्रित कवच दिया और बोले, इसे पहन लो और अर्जुन का सामना करो। गुरु द्रोणाचार्य की योजना थी कि अर्जुन युधिष्ठिर से दूर रहेगा तो वह युधिष्ठिर को आसानी से बंदी बना सकते हैं। दूसरे मोर्चे पर सात्यकी जब युद्ध करते करते थक गया तो धृष्टद्युम्न ने उसे शिविर में जाकर आराम करने के लिए कहा। उसके स्थान पर उन्होंने गुरु द्रोण से सामना करने के लिए दूसरी सैन्य टुकड़ी तैनात कर दी। सात्यकी अभी वहीं था कि अचानक श्री कृष्ण के पांचजन्य शंख की आवाज सुनाई दी। युधिष्ठिर अर्जुन की सुरक्षा के लिए चिंतित होकर सात्यकी से बोले, सात्यकी, तुम सेना लेकर अर्जुन की सहायता के लिए जाओ। अर्जुन ने मुझ पर आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी डाली है, इसलिए मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। जहाँ तक अर्जुन की सुरक्षा की बात है तो उनके लिए आप चिंता न करें, क्योंकि वे अजेय हैं और श्री कृष्ण उनके साथ है। सात्यकी द्वारा आश्वासन दिए जाने पर भी युधिष्ठिर की चिंता दूर नहीं हुई। यद्यपि वह महान योद्धा थे, किंतु अभिमन्यु के दुखद अंत से वह बहुत अधिक विचलित हो गए थे। यही कारण था कि अर्जुन के पराक्रम से परिचित होते हुए भी वह उनके लिए चिंतित थे। युधिष्ठिर की मनस्थिति देखकर सात्यकी ने उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भीम को सौंपी और स्वयं अर्जुन की मदद के लिए चले गए। सात्यकी को गए काफी समय बीत चुका था, किंतु अर्जुन के विषय में पांडवों को कोई जानकारी नहीं मिली थी। इसलिए युधिष्ठिर ने भीम को अर्जुन की खोज खबर लाने के लिए भेजा। उधर जयद्रथ के वध के लिए गए अर्जुन उसके सुरक्षा घेरे को तोड़ते जा रहे थे। श्री कृष्ण ने देखा कि दुर्योधन उनकी ओर बढ़ा चला आ रहा है। वह अर्जुन से बोले, पार्थ, इस दुर्योधन को मारो जिसके कारण यह भयानक युद्ध हुआ है। इस सुनहरे अवसर को हाथ से मत जाने देना। अर्जुन ने दुर्योधन पर एक अभिमंत्रित तीर छोड़ा, जिससे उसका रथ टूट गया और उसके घोड़े मर गए। दुर्योधन जयद्रथ को वहीं छोड़कर किसी तरह अपने प्राण बचाकर भागा। धृष्टद्युम्न ने जानबूझकर द्रोणाचार्य को अपने साथ युद्ध में व्यस्त रखा हुआ था ताकि अर्जुन जयद्रथ को मार सके। दोनों में लंबे समय तक युद्ध होता रहा। एक बार तो धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य के रथ तक जा पहुंचा। वह उन्हें मार ही डालता, परंतु महान धनुर्धर द्रोणाचार्य ने उसे अपने बाणों से रोकते हुए उस पर हमला बोल दिया। धृष्टद्युम्न बमुश्किल सात्यकी की सहायता से अपने प्राण बचा पाया। फिर दोनों महायोद्धाओं में देर तक महासंग्राम छिड़ा रहा। सात्यकी ने 3 बार द्रोणाचार्य का धनुष तोड़ा और उन्होंने सात्यकी पर अग्निबाण छोड़े, जिन्हें उसने निरर्थक कर दिया।
द्रोणाचार्य थकान का अनुभव कर रहे थे कि तभी उन्होंने भीम को वहां आते देखा। द्रोणाचार्य भीम को रोक पाने में असमर्थ थे। उन्हें यह अंदेशा हो गया कि जयद्रथ का अब जीवित बचना मुश्किल है। 14वें दिन का युद्ध अपने अंतिम चरण में था। भीम और कर्ण, सात्यकी और भूरिश्रवा तथा अर्जुन और जयद्रथ में भीषण युद्ध हो रहा था। भीम, सात्यकी और अर्जुन का रौद्र रूप देखकर दुर्योधन बुरी तरह डरा हुआ था। वह बार बार गुरु द्रोण से कह रहा था, गुरुवर, कुछ कीजिए। भीम अर्जुन के निकट जाने का प्रयत्न कर रहे थे ताकि उनके पास जाकर वह उन्हें उनकी प्रतिज्ञा याद दिला सके। दूसरी ओर कौरव सैनिक भीम को यथासंभव रोकने का प्रयास कर रहे थे कि तभी कर्ण भीम के सम्मुख आ खड़ा हुआ। काफी देर तक दोनों में भयानक युद्ध होता रहा। कर्ण लगातार भीम पर बाण चलाकर उनका रास्ता अवरुद्ध कर रहा था, पर वे इसकी परवाह किए बिना आगे बढ़ते जा रहे थे। यहाँ तक कि वे बुरी तरह घायल होने के बाद भी नहीं रुके। उन्होंने कर्ण के पास जाकर अपनी गदा से उसका रथ तोड़ दिया और उसके घोड़ों को मार डाला। इससे कर्ण क्रोधित हो उठा और भूखे शेर की तरह भीम पर टूट पड़ा। भीम भी कहाँ हार मानने वाले थे। उन्होंने अपनी गदा के तीव्र प्रहार से कर्ण का धनुष तोड़ दिया और कंधों से पकड़कर उसे नीचे गिरा दिया। दुर्योधन ने जब कर्ण की दुर्दशा देखी तो अपने भाई दुर्जय को उसकी मदद के लिए भेजा, किंतु भीम ने उसे भी मार डाला। इसके बाद दुर्मुख आदि दुर्योधन के अन्य भाई भी बारी बारी से कर्ण की मदद के लिए आए, किंतु भीम के हाथों मारे गए। कर्ण ने दोबारा उठकर भीम का मुकाबला करना चाहा, पर अधिक देर तक नहीं टिक पाया और जान बचाकर युद्धभूमि से चला गया। इसके बाद दुर्योधन ने विकर्ण आदि अपने 7 और भाइयों को भीम के साथ युद्ध करने के लिए भेजा, किंतु वे भी जल्द ही मारे गए। भीम का धनुष कई बार टूटने पर जोड़ा जा चुका था, इसलिए वे अपने शिविर में लौट जाना चाहते थे। लेकिन तभी कर्ण दोबारा वहां आ गया। दोनों में फिर भयानक युद्ध हुआ। अब भीम का धनुष पूरी तरह टूट चुका था और उसकी तलवार भी कर्ण तोड़ चुका था। भीम के पास कोई अस्त्र नहीं बचा था। एक बार तो कर्ण भीम को मारने ही वाला था कि उसे माता कुंती को दिया अपना वचन याद आ गया। इसके अलावा भीम निहत्था भी था। श्री कृष्ण ने जब देखा कि भीम निहत्थे ही कर्ण से युद्ध कर रहा है, तो उन्होंने अर्जुन को उनकी सहायता के लिए भेज दिया। कर्ण को देखकर अर्जुन का खून खौल उठा। उन्होंने कर्ण पर कई तीर छोड़े और वह एक बार फिर वहां से जान बचाकर भाग गया। तभी उन्होंने सात्यकी को भूरिश्रवा से लड़ते देखा। यह देखकर वह चिंतित हो उठे, क्योंकि उन्होंने सात्यकी को अपने बड़े भाई युधिष्ठिर की सुरक्षा में तैनात किया था। सात्यकी और भूरिश्रवा में भीषण युद्ध हो रहा था। पहले दोनों योद्धा धनुष्बाण से युद्ध कर रहे थे, किंतु बाद में तलवारों से लड़ने लगे और जब तलवारें भी टूट गई तो मल्ल युद्ध करने लगे। अर्जुन जयद्रथ को ढूंढकर मारना चाहते थे, किंतु तभी श्री कृष्ण की दृष्टि भूरिश्रवा पर पड़ी जो सात्यकी को अपनी तलवार से मार रहा था। उन्होंने अर्जुन से सात्यकी की सहायता करने के लिए कहा। भूरिश्रवा तलवार से सात्यकी का वध करने जा ही रहा था कि अर्जुन ने तीर मारकर भूरिश्रवा की दाईं भुजा काट डाली और सात्यकी ने उसकी तलवार उठाकर उसका वध कर डाला। 14वें दिन का युद्ध समाप्ति की ओर था और अर्जुन को अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार सूर्यास्त से पूर्व जयद्रथ का वध करना था। यदि ऐसा नहीं हो पाता तो अपनी प्रतिज्ञा भंग होने के प्रायश्चित स्वरूप अर्जुन आत्महत्या कर लेते और इस स्थिति में पांडवों की अधिकांश सेना उनका अनुसरण करती। फलत दुर्योधन की जीत निश्चित हो जाती। सूरज ढलने को था और अर्जुन अभी तक जयद्रथ का वध नहीं कर पाए थे। इससे कौरवों का उत्साह बढ़ने लगा। तब श्री कृष्ण ने युक्ति से काम लिया और उन्होंने अपनी माया से एक पल के लिए सूरज को ढक दिया। सूरज के छिपने पर जयद्रथ अपने रक्षकों के पहरे से बाहर निकल आया। बस उसी पल सूरज दोबारा चमक उठा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, यह उचित अवसर है।
अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। अर्जुन ने तुरंत अपना गांडीव उठा लिया और जयद्रथ की गर्दन पर एक तीर मारा। उसका सिर धड़ से कटकर दूर उसके पिता की गोद में जा गिरा, जो उसकी लंबी उम्र के लिए तपस्या कर रहे थे। जयद्रथ के अंत से पांडव सेना में अर्जुन की जय जयकार होने लगी। चारों ओर शंखध्वनि सुनाई देने लगी। दूसरी ओर कौरव सेना जयद्रथ वध से इतनी उत्तेजित हो चुकी थी कि सूर्यास्त होने के बाद भी वह युद्धविराम करने को तैयार नहीं थी। मशालों की रोशनी में भी वे युद्धरत थे। कौरवों की सेना का सामना हिडिंबा और भीम का वीर पुत्र घटोत्कच कर रहा था। उसने अकेले ही कौरवों के सैकड़ों सैनिकों को धराशायी कर दिया था। कौरवों की सेना को बलशाली घटोत्कच के सामने धराशायी होते देखकर दुर्योधन ने कर्ण को भेजा। कर्ण ने घटोत्कच का काफी देर तक सामना किया, पर वह उसके आक्रमण को रोक नहीं पा रहा था। उसके सभी अस्त्र-शस्त्र घटोत्कच के सामने विफल हो गए थे। अब कर्ण के पास एक ही अमोघ अस्त्र बचा था, जिसे उसने अर्जुन के वध के लिए सुरक्षित रखा हुआ था। इसे वह किसी भी सूरत में प्रयोग नहीं करना चाहता था। पर जब घटोत्कच को कर्ण किसी भी तरह नियंत्रित नहीं कर पाया तो उसने वह ही चला दिया। घटोत्कच निश्चेष्ट होकर भूमि पर गिर पड़ा।